Good morning students, myself Rinkush Malik welcomes you all to our YouTube channel विजेता क्लासेस। देखिए आप बच्चे, विजेता क्लासेस जो आपके लिए न्यू इनिशिएटिव लेके आया है, इसमें हम आपको डिफेंस सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड जो भी बच्चे आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लग रहे हैं, चाहे बच्चे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, किसी भी डिफेंस सर्विस एग्जाम के लिए बच्चे आप प्रिपेयर करने लग रहे हैं, तो ये क्लासेस स्पेशली बच्चे हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इनमें जो बच्चे हम आपको कवर अप करवाएंगे, स्पेशली जो अभी मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, मैं आपको क्वांट सेक्शन बच्चे प्रिपेयर करवाऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट सेक्शन बच्चे मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। और क्वांट सेक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भाई, सबसे पहले देखो स्टूडेंट को एग्जाम में दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है कि कैलकुलेशन में, क्योंकि उस टाइम पे जो हम 11+2 तक जब हम स्टडी करते हैं तो हमको बस ये सिखाया जाता है कि आपको स्कोर करना है, आपको बस स्कोर करना है। आपका मोटिव ये नहीं था कि क्या ये चीजें आगे लाइफ में यूज होंगी, आगे किसी एग्जाम में यूज होंगी। बिल्कुल होती हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने रट्टा मारा चीजों का, उसमें हमने ये चीज भूल गए कि कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। तो बच्चे जो आज का हमारा पहला सेशन रहेगा, ठीक है, आप इसको नाम दीजिए, वैदिक मैथ का नाम दीजिए, या बच्चे आप किसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद रखिए। हमने आज सीखना क्या है कि कैलकुलेशन को कैसे हम आसान बना सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, ये हमने सीखना है। तो बच्चे किसी भी सेशन को थोड़ा सा भी बच्चे मिस मत कीजिएगा, हर एक सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला जो सेशन है बच्चे हमारा, इसमें कैलकुलेशन के लिए मैं जो स्टार्ट करता हूं बच्चे, मैं स्टार्ट करता हूं स्क्वायर से, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो बच्चे ये टॉपिक मैं क्यों करवाता हूँ, स्क्वायर के बारे में मैं स्टडी क्यों करवाता हूँ, क्योंकि जब आप शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़ोगे, अर्थमेटिक का टॉपिक करोगे, आपको हर एक क्वेश्चन में आपको ये लगेगा सर ने तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, सर ने तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर और क्यूब, इन्हीं पे बच्चे मेरी मोस्टली ट्रिक डिपेंड करती हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों में एक बार ढलने की। वो आप सोचते हो सर स्क्वायर तो हम कर ही लेंगे, हमको 16 गुना 16 ही तो करना है, ठीक है, करना है, बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, मैं मानता हूं मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब बैठे हो, वो जो आपके लिए 4 सेकंड 5 सेकंड भी आप अगर बचा लेते हो एक क्वेश्चन के साथ, वही आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हर एक सेकंड बच्चे आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो उस बारे में हम बात करते हैं, जैसे स्क्वायर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो स्क्वायर के बारे में सबसे पहले तो बच्चे मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको याद हैं। अगर नहीं याद है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर ऑफ 4 16, 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चे वो 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 बन जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा, है ना। ये तो बच्चे आपको याद होंगे, कॉमन होते हैं बच्चे, ये तो आपको याद होने भी चाहिए। और ठीक है, अगर अभी तक याद नहीं किए हैं बच्चे तो इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात बच्चे आपको यही होना चाहिए कि आपको 25 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर आपके पास 529, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 625 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 तक के जो स्क्वायर है आपके, ये बेसिक यूनिट है अगर मैं कहूँ, ठीक है। आपका जो जड़ है, नींव जो रखी जाएगी बच्चे, वो आपकी यहाँ से रखी जाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक जो मेरा डिपेंड करता है बच्चे, जो मैं आपको अर्थमेटिक सिखाऊंगा वो केवल 2-3 बातों पे डिपेंड करता है, स्क्वायर फाइंड आउट करना, रेशियो फाइंड आउट करना और परसेंटेज में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। केवल इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम पूरा अर्थमेटिक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बच्चे आपकी नींव है वो आपको स्क्वायर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 25 तक के स्क्वायर आप रख लोगे याद, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर बच्चे नोट डाउन नहीं किया है तो बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे बदलाव लेके आना है अपने आप में, ये नहीं कि सर बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं, टेबल याद कर लेंगे, स्क्वायर याद कर लेंगे, बच्चे ऐसे नहीं, आपको अपने और से सीखना है बच्चे, बेसिक चीजों को बच्चे आपने लेके चलना है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। नोट्स बनाओ, किसी बात में बच्चे कोई शर्म नहीं रखनी है आपको, ठीक है। कहीं ये सोचें कि हम कोई शर्म मान के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, नहीं बच्चे, जितना आप सीख सको, बेसिक से सीख सको, उतने से सीखना है। तो ये हो गए बच्चे 25 तक के स्क्वायर। अब बच्चे हम जो बात करते हैं,
अब 25 तक के स्क्वायर अगर आपको याद है भाई, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन केस बताता हूं। जब यूनिट प्लेस डिजिट आपका, जब आपका यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक बच्चे क्या होता है, 5 होता है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे बच्चे आपको 15 का स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको 35 का स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 55 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 75 का, 85 का, 95 का, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास बच्चे क्या है, 5 है, जिसके इकाई का अंक बच्चे आपके पास क्या हो, 5 हो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर आपको याद है ना, आपको पता है 225 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखिए जोर देके बोलिएगा, जितना आप उसको बोलना सीखोगे उतना आसान रहेगा। जैसे 225, 625, आपने दोनों वर्ड पे ध्यान दिया होगा, लास्ट में 25 तो आया है ही, है ना। 5 का स्क्वायर 25 है। अब इसको कैसे याद रखें, इस 2 और 6 को कैसे रिलेट करें? 1 है, 1 से आगे गिनती में क्या आता है, 2 आता है ना, तो 1 की और 2 की गुना, 2 से आगे क्या आता है, 3 आता है, तो 2 की और 3 की गुना लिख दी। तो अब यहां पे बोलो, ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चे आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, वहां पे साथ के साथ आपको ही बोलना है, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग लेनी है। और जब ऑफलाइन वाली फीलिंग लोगे ना तभी मजा आएगा, तभी सीखने का बच्चे मजा रहेगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और 3 से आगे गिनती में क्या आया, 4 आया ना, 3 गुना में 4 करोगे तो 12 है ना, 25, 4 से आगे 5 आया, 4 गुना में 5 करोगे तो 20, ऐसे लिखोगे तो 30 25 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो 42 25, इसका स्क्वायर करोगे तो 56 25, इसका स्क्वायर करोगे तो 72 25, ऐसे ही बच्चे इसका स्क्वायर करोगे तो 9025, ऐसे आपके पास वैल्यू बनती जाएंगी। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई 125 का बताओ, कोई इशू नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 से आगे गिनती में 13 आता है, 12 की और 13 की गुना लिख दो, 12 की और 13 की गुना करोगे तो 156 बनेगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर 12 गुना 13 गुना तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको ऐसे भी तो सोचो, किसी नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने लग रहे हो, मैं क्या कहूंगा, 12 की 13 के साथ गुना करनी है, तो 12 के स्क्वायर में 12 ही जोड़ दो, स्क्वायर तो आपको याद हो ही गए ना, तो 12 का स्क्वायर 144, उसमें 12 जोड़ दो, 156 ही तो बन गया। बनी कैसे ये बात, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट डाउन करने होते हैं। 13 को मैं 12 जमा 1 लिख सकता हूं, तो 12 की और 12 की गुना तो 12 का स्क्वायर है 144 है, और फिर 12 गुना 1 है तो ये प्लस 12, तो ये 156 हो गया ना। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स। अब देखो यहां से आपको मैं एक मल्टीप्लाई की ट्रिक बताता हूं कि आपको गुना कैसे करनी है। यहां पे देखो आप स्क्वायर करने लग रहे हो, स्क्वायर के बारे में आप समझ गए। 5 का स्क्वायर आपने 25 लिखा, जैसे यहां पे 3 बना तो 3 गुना में 4 कर दिया, आपके पास 12 हो गया। अब इसी बात को जब आप आगे फॉलो करेंगे तो वो बात हमारे पास क्या रहेगी, अगर बच्चे हम इसी बात को आगे फॉलो करते हैं तो वो बात बच्चे हमारे पास कैसे जाएगी, देखिएगा। हमने 35 का स्क्वायर किया, 1225 बना। देखो 35 का स्क्वायर 1225 बनने लग रहा है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 35 गुना में 35 है ना, 35 इंटू में 35। तो हमने क्या किया, 5 गुना 5 किया तो 25 आया। अब 3 से आगे गिनती में बना 4, 3 गुना में 4 करेंगे तो 12 बन गया। तो ये क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 1225 होगी। ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 1225 बन गई। अब देखो यहां से एक पॉइंट निकल के आया, देखो 5 और 5 लास्ट का सम बच्चे क्या है, 10 बनने लग रहा है, और ये दोनों बच्चे 10 प्लेस जो दहाई का अंक है वो एक जैसा है। मतलब ये चीज आपके पास क्या है, जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 बने और दहाई वाला अंक एक समान हो, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं 42 इंटू में 48 आपको करना पड़ गया, गुना करनी आ गई, आपको दिखा इकाई के अंकों का जोड़ कितना है, 10 है, और दहाई वाला अंक क्या है, एक जैसा है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16, और 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5, 4 गुना में 5 करेंगे तो 20, 2016 बच्चे आपके पास इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने आपको कहा 74 इंटू में 76 कीजिए, 74 इंटू में 76 कीजिए, तो यहां पे आपके पास क्या रहा, 6 गुना में 4 करोगे तो 24 हो गया। अब 7 से आगे गिनती में क्या आया, 8 ना, तो 7 की और 8 की गुना करोगे तो
आपके पास 56 बन गया, तो 5624 आपके पास इसकी गुना होगी। और ये बात निकल के कहाँ से आई, जो आप 5 का स्क्वायर करने लग रहे थे, जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 था, वहां से ये बात निकल के आ गई। उसमें भी तो यही था, इकाई के अंकों का जोड़ 10 था, और धाई वाले अंकों में हम क्या करने लग रहे थे, एक को सेम रख रहे थे और एक को एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे पास रिजल्ट आने लग रहा था। अभी तो वही बात है कि इकाई के अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और एक अंक को बढ़ाकर कर दो मल्टीप्लाई, बस हो गया क्वेश्चन। मान लो मैं ये कहूं आपको 91 इंटू में 99 करना पड़ गया, बोलो अब 1 गुना में 9 करोगे तो आपके पास 9 बना, 1 गुना में 9 किया तो 9 बना। 2 अंकों में लिखना है मेरे भाई, यहाँ पे 2 अंकों में है, यहाँ पे 2 अंकों में है, कहीं 1 गुना 9 तो 9 लिख दो और इसकी गुना कर दो, 9 गुना में 10, हमने 90 कर दिया। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है, वो गुना आपको 2 अंकों में लेनी है, तो 1 गुना 9 करेंगे तो वो 09 आपके पास, ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट बनेगी बच्चे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था, पहले हमने 25 तक के स्क्वायर देखे और उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू देखी, जिनके इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग कैसे होता है, और उसी बात के अकॉर्डिंग हमें एक प्रोडक्ट के लिए हमने एक नई बात सीख ली, ठीक है। समझ में आ गई होगी बच्चे ये बात सारी की सारी। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। अब देखिएगा, अब आपको किन टर्म्स के आपको स्क्वायर सीखने होते हैं। जो बच्चे एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में बच्चे जो पूछे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज होते हैं, उन वैल्यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे रिपीटेड, जब 1 आपके पास बार बार रिपीट होता है, मतलब 11 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, आपको 111 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, आपको 1111 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, आपको 11111 का आपको स्क्वायर बताना पड़ जाए, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर और 11111 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो भाई आपके पास बात क्या रहेगी। 11 का स्क्वायर आप सभी को याद है कितना है, बताइएगा। आपको होगे सर ये भी पूछोगे, बिल्कुल पूछूंगा भाई। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121। अब देखो, एक कितनी बार है, 2 बार है, 2 तक की गिनती लिखो, आती होगी वो तो, है ना, और वापस फिर 1 पे आ जाओ। मजाक करने लग रहा हूं, पता है इतना तो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 2 तक गए और वापस 1 पे आ गए। यहाँ पे कितने अंक हैं बच्चे, 3 है, तो 3 तक की गिनती लिखिएगा, 1 2 3, वापस 1 पे आ जाइए, बस हो गया। इसमें कितने हैं बच्चे, 4 अंक हैं, लिख दो, 4 तक की गिनती लिख दो और वापस 1 पे आ जाओ, बस इतनी सी बात थी। इसमें देखोगे तो अब आप पकड़ ही गए होगे बात को, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इस बात को मैं रिलेट करके आपको याद दिलाता हूं बच्चे, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया इसका स्क्वायर रूट बताएं। मतलब बात आखिर क्या है, ये किसका स्क्वायर है। आपको दिखाई दिया सर ये तो गिनती लिख रखी है 7 तक की, है ना, तो कितना आ जाएगा, हम कह देंगे ना 7 टाइम 1 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बस सीधी सी बात है, जिसको नहीं पता बैठ जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने, पीछे से 2 के पेयर बना के चलते हैं और फिर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता टाइम वेस्ट करेगा। और एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, ये वाई ग्रुप के एग्जाम में बच्चे ये पूछा गया था, ठीक है। सेम स्टेटमेंट ली है मैंने, वैल्यू भी बदल सकता था, लेकिन बच्चे जो पैटर्न है, पैटर्न जब आपको पता चल गया तो आपको सीधे देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था कि गिनती 7 तक की लिख रखी है, तो 7 टाइम बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे, आई है बात समझ में, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, ये तो हो गया हमारे पास पहला केस, जब 1 के बारे में हम पहली बार स्टडी करते हैं तो क्या रहता है, ठीक है। फिर बच्चे ऐसे ही केस आता है जब हम वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे हमको दिया गया, हमको 101 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, हमको 1001 का स्क्वायर बच्चे बताना पड़ जाए, हमको बच्चे 10,001 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, या बच्चे हमको 1,01,000 का स्क्वायर बच्चे हमको बताना पड़ जाए, ठीक है। ये वैल्यूज होगी जैसे। तो अगर मैं अब बताऊं, देखो यहाँ पे आप 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप 0 को भूलते हैं तो आपके पास बचा के 11 बचा, 11 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 121, 11 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 121, ठीक है। अब सोचो 1 0 थी, तो उस 1 0 को 2 से पहले, 1 को 2 के बाद में, ऐसे अब की बार 2 0 हैं, 2 को 2 से पहले, 2 0 बाद में, ऐसे 121 अब की बार 3 0 हैं,
3 जीरो इससे पहले 3 जीरो इससे बाद में, ऐसे ही 121 है, 4 जीरो है, 4 जीरो इससे पहले और 4 जीरो इसके बाद में, ऐसे आप कर सकते हो भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, सीधा पूछा जाता है बच्चे। और इस बात को अगर मैं रिलेट करके बताऊं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया था। अब तो जैसे ये 101 का लिख रखा है हमने, 101 का बच्चे हमने लिख रखा है, ठीक है, 101 का स्क्वायर हमारे पास हो गया, ये वैल्यू बन गई। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था भाई, कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग ज्ञात करें। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग ज्ञात करें। फाइंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। आपको 101 का स्क्वायर बताना था, उन्होंने उस क्वेश्चन को वर्डिंग में पूछ लिया एग्जाम में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा सीधे कैलकुलेशन वो ये दे देंगे कि ज्ञात करो 10,001 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करो, 1,01,000 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। वो बच्चे वर्डिंग में भी लिख के दे सकते हैं, और वर्डिंग में लिख के ये दे रखा था। और 101 जो होता है ना बच्चे, 101 जो होता है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बच्चे हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 101 होती है। और इसका वर्ग हमको बताना था, तो हम क्या कह देंगे, 10,201 हम इसकी बात कह देंगे। भी क्लियर है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट केस पे चलिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो मेरे भाई हैं वो क्या है, जब 3 रिपीट होने लग रहा हो, 6 रिपीट होने लग रहा हो, या फिर 9 हमारा रिपीट होने लग रहा हो। मतलब कैसे, जैसे आपसे किसी ने 33 का स्क्वायर पूछ लिया, आपसे किसी ने 333 का स्क्वायर पूछ लिया, 3,333 का पूछ लिया, या मैं कहूं 33,333 का आपसे स्क्वायर पूछ लिया। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही मैं कहूं आपसे किसी ने 66 का स्क्वायर पूछा, 666 का पूछा, 6,666 का स्क्वायर पूछा, या फिर आपसे बच्चे 66,666 का स्क्वायर आपसे पूछा। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे आपसे बातें पूछी गई। तो देखिएगा, अभी और भी बताऊंगा मैं, 9 वाले केस भी बताऊंगा, पहले इनको रिलेट करना सीखिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं याद करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कैसे आपको डिजिट याद रखने, कौन कौन से यूज होंगे। यहां पे 3 है, 3 का स्क्वायर लिखिएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, और इस 9 में आपको 9 जोड़ना है, आपके पास रिजल्ट आ गया 18। ये बच्चे याद करवाने के लिए वैसे मैं रट्टा भी मरवा सकता हूं, ये आपको कैसे याद रखना है, ये 9 क्यों जोड़ा है, ताकि जो इस अंक है, जो धाई वाला अंक है, इससे तो बड़ा अंक बन जाए, और इकाई वाला अंक है इससे छोटा अंक बन जाए। 9 से छोटा 8 होता है, 0 से बड़ा आपके पास 1 होता है। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आखिर इसका काम क्या है। 33,333 कितने 3 है इसमें, 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार है। तो क्या करना है, 4 बार तो इस 1 को लिखना है, 4 बार इस 8 को लिखना है, और बीच में 0, आखिर में 9 लिख दो। बस इतनी सी बात है। एक बार बोलना सीखना है, बोलने में आनी चाहिए बात। ठीक है, बोलना सीखे और काम हल हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें 4 है, तो क्या कहेंगे, 3 बार 1, 3 बार 8, बीच में 0, आखिर में 9। इसमें 3 है, 2 बार 1, 2 बार 8, बीच में 0, आखिर में 9। इसमें 2 है, 1 बार 1, 1 बार 8, बीच में 0 और आखिर में 9 हो गया। बस इतनी सी बात थी। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर बच्चे आपके पास कितना होता है, 36 होता है ना। उसमें अगर 9 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 45, 45 बनेगा। मतलब 4 और 5 का यूज होगा। किसका यूज होगा, 4 का और 5 का यूज होगा। तो 5 है तो 4 बार 4 लिखना है, 4 बार 5 लिखना है, बीच में 3 और आखिर में 6 लिख देना है। बीच में 3 और आखिर में 6 लिख देना है। इसमें 4 है तो 3 बार 4 लिखना है, 3 बार 5 लिखना है, बीच में 3 और आखिर में 6 लिख देना है। इसमें 3 बार है तो 2 बार 4 लिख दीजिए, 2 बार 5 लिख दीजिए, बीच में 3 और आखिर में 6 लिख दीजिए। इसमें 2 है तो 1 बार 4 लिख दीजिए, 1 बार 5, बीच में 3 और आखिर में 6 लिख दीजिए। ऐसे आपके पास ये बातें बनती हैं भाई। क्लियर है, 3 और 6 वाला फंडा बच्चे क्लियर ना। ठीक है, ऐसे ही बच्चे मैं 9 का भी बता सकता हूँ, 9 के लिए भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो वैल्यूज को, लेकिन मैं उसको और थोड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्योंकि 9 वाला केस आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन में कई क्वेश्चन आते हैं 9 से रिलेट करके,
9 से रिलेट करके कई क्वेश्चन बच्चे आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या बच्चे हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले बच्चे हमको 9 वाले के बारे में, हमको 9 का फंडा समझना है कैसे है। बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे बच्चे मैं वर्डिंग बोलूँ उन वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। जैसे बच्चे वर्डिंग रहे उन वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे आपको चलना है, ठीक है। क्या बात रहेगी बच्चे हमारे पास, देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं, मेरे से किसी ने पूछा 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, 99,999 का स्क्वायर, मेरे को इनका स्क्वायर बताना पड़ जाए, ठीक है। आप कैसे बोलोगे, कैसे याद करोगे। 99 जो है 100 से कितना कम, 1 कम। इसमें से 1 हटा दीजिए 98 और 1 का स्क्वायर 0 1 लिख दीजिए। अब 999 किससे कम, 1000 से कम। 1000 में से 1 कम है तो इसमें से 1 घटाया 998 बना। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चे, ये 3 अंकों में है ना, तो उस 1 को भी आपने 3 अंकों में लिखना है। और अगर 1 को 3 अंकों में लिखेंगे तो 001 आपके पास बन जाएगा। क्या केस आपके पास बन जाएगा, 001 बच्चे आपके पास केस है बन जाएगा। वो समझ रहे हो बच्चे बात को। ऐसे ही 9,999 के बारे में जब मैं बात करता हूं, 9,999 के बारे में जब मैं बात करता हूं तो इसमें से 1 घटाऊंगा तो 9,998 हो गया। और 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 001 आपके पास 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 अंक थे तो 1 को मैंने 4 अंकों के हिसाब से लिखा। अब 99,999 के बारे में बात हुई, ये बच्चे 1 लाख से 1 कम है, इसमें से घटा दो तो 99,998 हो गया। और 1 का स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो 4 टाइम्स 0 और 1 बच्चे आपके पास रिजल्ट हो गया। समझ रहे हो बच्चे बात को। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो क्या सर ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सारी की सारी ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब सारे के सारे हमारे पास 9 हो। बिल्कुल भी नहीं बच्चे, आप आगे भी अप्लाई कर सकते हो। वो आपके बोलने पे डिपेंड करता है, आप उस चीज को कैसे बोल के चलने लग रहे हो। देखिएगा कैसे हम इस बात को आगे फॉलो करेंगे। देखिए बच्चे, मान लीजिए किसी ने आपसे ये पूछ लिया 96 का स्क्वायर बताएं। मान लीजिए किसी ने आपसे ये पूछा 96 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। अब 96 100 से कितना ज्यादा है, वो कम है, 4 कम है ना, तो इसमें से 4 घटा दीजिए। 4 घटाया तो बच्चे 92 बन गया और 4 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। मान लीजिए आपको 92 का बताना है, 8 कम है, इसमें से 8 घटाइए 84, 8 का स्क्वायर 64 पीछे लिख दीजिएगा। मान लीजिए किसी ने आपसे 9,994 का पूछा, 6 कम है, इसमें से 6 घटाइएगा तो 9,988 हो गया। और 6 का स्क्वायर जितने कम है बच्चे उसी का स्क्वायर लिखना है। 6 कम है तो 6 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 बनेगा, उसको 0036 ऐसे लिखा जाएगा बच्चे। 4 अंक हैं तो 4 अंकों के हिसाब से ही लिखोगे। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 99,998 का बताएं। अब 99,998 1 लाख से कितना कम है, 2 कम है। अगर इसमें से 2 घटाया तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 99,996 हो गया। और 2 का स्क्वायर बच्चे कितना बनता है, 4 बनता है। तो 4 हमारे पास 4 कितने अंकों में लिखना पड़ेगा, 5 अंकों में, क्योंकि इसमें 5 अंक है तो 5 अंकों के हिसाब से लिखेंगे। 4 तो 0 बोल दी जाएंगी और एक वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। क्लियर है बच्चे, आई है बात समझ में भाई। बोलिए अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। और बच्चे अगर आपको किसी भी टाइप में कोई भी डाउट आता है बच्चे, आपको दिखाई देने लग रहा होगा बच्चे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास है, ठीक है, नीचे स्लाइड्स में आपको दिखाई देने लग रहा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी बच्चे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर का, ऑफिस के नंबर का बच्चे आपको पता है, आप वहाँ पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। या बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे आपको डाउट लगता है उस डाउट का बच्चे सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। कोई भी बच्चे डाउट नहीं रहना चाहिए, तो डाउट जो भी आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये बच्चे मैंने पहले आज के सेशन में बच्चे बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई हैं। इन बेसिक सी बातों को बच्चे रीड आउट कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी वर्क के बारे में बच्चे काफ़ी बातें हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे हमारी चीज़ें हैं जो स्क्वायर के बारे में मैं और आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चे आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने ये बोले हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर है ना बच्चे, मेरी बात आई है समझ में बच्चे। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।